वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृष्ठपोषण का अर्थ, उद्देश्य, महत्व तथा प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मीनिंग ऑफ फीडबैक, पर्पजेज, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स। मीनिंग: विद्यार्थियों की क्षमता को जांचने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए फीडबैक ली जाती है, पृष्ठपोषण लिया जाता है। पहले बच्चों को काम कराया जाता है, उसके बाद उसकी फीडबैक ली जाती है, पृष्ठपोषण किया जाता है ताकि उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। व्यवहार की जानकारी, बच्चा किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, उसको जो पढ़ाया जा रहा है उसको कितना समझ में आया है, उसकी जानकारी फीडबैक के माध्यम से ली जा सकती है ताकि वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सके और भविष्य के व्यवहार को समायोजित किया जा सके। क्योंकि जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद उनके भविष्य के व्यवहार को समायोजित करना ये लक्ष्य होता है। इसलिए लक्ष्यों की प्राप्ति फीडबैक के माध्यम से हो जाती है। वस्तु को अधिक पूर्णता से समझने के लिए कहाँ त्रुटि रह गई, कहाँ कमी रह गई, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए ताकि वो अधिक पूर्णता से समझ में आए और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शन उसका किया जा सके। एक प्रतिक्रिया है ये। फीडबैक क्या है? एक प्रतिक्रिया है जो अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शन करे विद्यार्थियों के लिए, ताकि उनकी जो गलतियां हैं, उनकी जो कमियां हैं, उनसे उनको अवगत कराया जा सके और साथ के साथ उनके अंदर जो गुण है, जो विशेषताएं हैं और जो अच्छाई है उनको भी उनको बताया जा सके। तो ये फीडबैक के डेफिनेशन और फीडबैक के आप इंट्रोडक्शन के अंदर इतना लिख दोगे तो काफ़ी रहेगा। उसके बाद आते हैं एम्स या पर्पजेज। उद्देश्य क्या है? करंट नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट। फीडबैक का क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे का जो ज्ञान है और जो उसके अंदर कौशल की विकास है वो किया जा सके। तो ये उद्देश्य है कि उसकी जो करंट नॉलेज है उसको जांचा जा सके और उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट की जा सके। दूसरा पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लर्नर्स प्रोग्रेस। आप क्लासरूम के अंदर बच्चों को कितना पढ़ा रहे हो उसका आपको कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना ग्रास्प किया, किस बच्चे ने कितना आपने जो पढ़ाया उसने उसको सीखा। तो वो फीडबैक के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है। फॉर इम्प्रूवमेंट, जहां आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता होती है तो आप क्या करोगे? कराने के बाद में बच्चों का मान लो टेस्ट लेते हो, टेस्ट लेने के बाद जो फीडबैक आपको मिलती है या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो फीडबैक आप मिलती है तो उस फीडबैक के बाद आप इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करोगे। तो ये एक उद्देश्य होता है। मोटिवेशन फॉर लर्निंग के लिए जब आपका बच्चा क्लासरूम के अंदर अच्छा कर रहा है तो आप क्या करोगे? वो आप सीखने के लिए आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो ये एक उद्देश्य है इसका निर्धारित किया गया है। फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क की, काम की, कार्य की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। एग्जैक्ट नॉलेज, बच्चों को प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ज्ञान मिल सके, पूर्ण ज्ञान मिल सके तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाने की आवश्यकता है, इसलिए ये उद्देश्य रखा गया है। और पर्सनल फीडबैक, व्यक्तिगत फीडबैक भी इसमें उद्देश्य रखा गया है। उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है बच्चों टाइप्स ऑफ फीडबैक। फीडबैक के कितने प्रकार हैं? फीडबैक के अगर आपकी बुक देखोगे तो बुक में तो 2 या 3 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन आपको मैं इसके 7 प्रकार बता रहा हूँ। ठीक है। एक क्या है? फॉर्मेटिव फीडबैक। फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक फीडबैक होती है जो हम किसी भी कार्य को करने से पहले बच्चों से फीडबैक ले लेते हैं, यानी अर्ली इन द कोर्स के स्टार्टिंग में जो फीडबैक बच्चों से ले ली जाती है। उसके बाद होती है समेटिव फीडबैक। क्या होती है? योगात्मक पृष्ठपोषण। ये क्या होता है? बच्चों को जो आपने टीच करा दिया, टीच कराने के बाद, पढ़ाने के बाद जो आप फीडबैक ले रहे हो, यानी एट द एंड ऑफ द कोर्स के बाद में, यानी इवैल्यूएशन भी बोल सकते हो, मूल्यांकन भी बोल सकते हो। उसके बाद होती है इनफॉर्मल फीडबैक होती है कि एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे, कहीं पे भी
आप फीडबैक ले रहे हो, बच्चा सड़क पे जा रहा है, आपने उनको देख लिया, उसका बच्चे का व्यवहार कैसा है, तो वहाँ आप उसकी फीडबैक ले लेते हो। उसके बाद होती है फॉर्मल, प्लान्ड और सिस्टमेटिक। जिसको फॉर्मल में जिसको आप पहले प्लान्ड करते हो, सिस्टमेटिक ढंग से फीडबैक ली जाती है बच्चों की। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स पीयर फीडबैक, नो नीड ऑफ टीचर। इसमें टीचर की आवश्यकता नहीं होती, बच्चे जैसे आपको बच्चे ही मतलब अपने जो क्लास का ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर बच्चे ही फीडबैक ले लेते हैं। जैसे आपने ग्रुप बना रखा है और आप बच्चे की जिम्मेवारी लगा देते हो, बच्चों को बोल देते हो भाई आपने इस बच्चे का टेस्ट लेना है, इससे फीडबैक लेनी है, इसने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। उसके बाद स्टूडेंट सेल्फ फीडबैक, जिसमें विद्यार्थी खुद स्वयं फीडबैक देने के लिए तैयार होता है, पृष्ठ पोषण करने के लिए तैयार होता है कि वो कितना सीख पाया है पिछले पॉइंट से और आगे उसने भविष्य में कितना करना है। उसके बाद आ जाता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होती है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इसके कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के हमने आगे फिर 4 पॉइंट्स सब पॉइंट्स बनाए हैं। सब पॉइंट्स क्या हैं? एक तो होती है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जो हमें पास्ट के बिहेवियर को बताती है। नेगेटिव फीडबैक जो पास्ट के बिहेवियर को बताता है, ठीक है भाई, उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा रहा नहीं रहा है, तो वो नेगेटिव मतलब जो पॉइंट्स आएंगे वो पास्ट के फीडबैक में आ जाता है। उसके बाद आता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव यानी पास्ट का भी बिहेवियर होता है लेकिन जो उसके लिए अच्छा रहा है, अच्छा रहा है मतलब जिसमें उसके पॉजिटिव मतलब गुणात्मक बात की गई है, जो उसकी अच्छाई की बात की गई है, जो उसकी विशेषताओं की बात की गई है, वो पॉजिटिव फीडबैक में आ जाता है। उसके बाद आता है नेगेटिव फीडबैक फॉरवर्ड, यानी जिसमें हम फ्यूचर में भविष्य के अंदर ये गलती ना की जाए, समझ रहे हो, भविष्य में ये गलती ना की जाए जो गलती उसने पहले की हो, तो वो पहले से प्लान करके नेगेटिव फीडबैक फॉरवर्ड, फ्यूचर के अंदर गलती ना हो जो पास्ट में हुई है यहाँ पे, तो वो गलती ना हो इसलिए नेगेटिव फीडबैक फॉरवर्ड। उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक फॉरवर्ड, भविष्य के अंदर जो इसने पॉजिटिव फीडबैक रखी हैं तो इनको ही बरकरार रखे, भविष्य में भी जो उसके गुण हैं, जो उसकी विशेषताएं, जो उसकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनको वो भविष्य के अंदर भी मेंटेन रखे, तो वो आ जाती है पॉजिटिव फीडबैक फॉरवर्ड। उसके बाद आ जाता है बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, पृष्ठ पोषण का महत्व क्या है, क्यों ज़रूरी होता है। एक तो ग्रेटर परफॉर्मेंस, इससे क्या होता है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, बच्चे की जो वो काम कर रहा है उसका आपको पता चल जाता है और उसको पता करने के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूअस लर्निंग, बच्चे की कंटिन्यू, जैसे आपने भी देखा होगा एक जब हम स्कूल के अंदर दाखिला लेते हैं, दाखिला लेने के बाद आपके 2-3 मतलब 1 साल के अंदर 3 या 4 बार आपके टेस्ट होते हैं, तो क्या होता है कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है, कंटिन्यूअस फीडबैक होती है कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए। उसके बाद पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत बढ़ावे के लिए, व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए मतलब पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इसकी विकास के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाता है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप, संबंधों को सुधारने के लिए, ठीक है, फीडबैक की आवश्यकता होती है। मान लो क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ा रहा है तो उनके जो संबंध है उनको सुधारने के लिए, किसी बच्चे को मान लो नेगेटिव पॉइंट से देखा जाए, ठीक है, तो संबंध को सुधारने के लिए इम्प्रूव रिलेशनशिप। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, क्या होता है कि जब बच्चा अच्छा कार्य कर रहा होता है तो उसके अच्छे कार्य की प्रशंसा अगर की जाए तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। इंक्रीज मोटिवेशन, मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, भाई तूने पिछली बार अच्छा किया था, अब की बार और ज़्यादा अच्छा तू कर सकता है, तो वो फीडबैक उस वे में इंक्रीज मोटिवेशन। हेल्पफुल इन लर्निंग, सीखने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अगर सुधारना है तो फीडबैक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज होनी चाहिए, ये टेक्निक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए। बेटर आउटकम फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा निकालने का प्रयास, ये इसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप, बच्चों के अंदर सकारात्मक गुणों का विकास करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। और लास्ट में आ जाता है आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चों की जो अच्छाइयाँ हैं और बच्चों की जो कमजोरियाँ हैं, बच्चा जहाँ पे सशक्त है
मजबूत है जिस एरिया के अंदर, और बच्चा जिस एरिया के अंदर कमज़ोर है, तो उसको दर्शाने के लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो अगर कोई कमी रह जाती है, और इसको शेयर कर देना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मोटिवेशन मिलती है भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।